कहते हैं कि जो मतलब लड़ाई लड़ी जाती है उसके लिए सरकार की लाठी खाना पड़ता है, डंडा खाना पड़ता है। क्या आप लोग तैयार हैं? जी तैयार हैं। प्रजापति समाज को पढ़ा लिखा बिल्कुल न समझा जाए कि वो पढ़े लिखे नहीं, अशिक्षित है, लेकिन तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा कि अब प्रजापति समाज भी जाग हो चुका है, जागरूक हो चुका है, अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरने को तैयार है, सरकार को घेरने को तैयार है। क्या प्रजापति समाज अपने हक जो मांग कर रहा है, जो लड़ाई लड़ रहा है, उसके लिए प्रजापति समाज क्या लगातार संघर्ष करता रहेगा? अन्य सारे लोग प्रजापति समाज की जो उचित मांगे हैं, जो 26 जनवरी 1950 को हमें मिलनी चाहिए थी, 75 साल से हमें डार्क में डाल करके जो रखा गया है, यदि उस मुद्दे पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए 24 के चुनाव से पहले यदि उन्होंने घोषणा नहीं किया, हमारी मांगों को नहीं मानी, तो फिर ये तादाद उतनी है कि उनको औकात में लाने के लिए, चाहे किसी का भी शासन हो, उनको औकात में लाने की क्षमता रखती है और उनको औकात में दिखा करके हम अपने मांग को मनवाने का हर संभव प्रयास करेंगे कि हमारी मांग मानी जाए, हमारी जायज मांगे हैं। मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के दारुल सफा में तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर भारतीय प्रजापति महासंघ एकीकरण महाअभियान भारत नववर्ष की थोड़ा मीटिंग वगैरह की है, तो हमारे भी इस तरह से जाने का प्रयास करेंगे। सर क्या नाम है, थोड़ा आगे आ जाइए। मैं अनिल कुमार प्रजापति मेरा नाम है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ भारतीय प्रजापति महासंघ एकीकरण अभियान भारतवर्ष स्टेट का, संत कबीर नगर का रहने वाला हूँ। सर क्या मतलब इससे क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? इस मतलब जो आपने अभियान बनाया है, क्या संदेश देना चाहते हैं? ये अभियान मेरा पूरे उत्तर प्रदेश में और देश के अन्य राज्यों में चल रहा है। प्रजापति समाज जो अलग अलग टुकड़ों में बट करके हंसी का पात्र बन रहा है, जबकि वो निर्णायक आबादी में है। एकीकरण अभियान के जरिए हम लोग पूरे देश के प्रजापति समाज को एकजुट करके और अपने हक अधिकार को लेने के लिए, जैसे शिल्पकार आरक्षण, लोकसभा की भागीदारी, हमारा कोई एमपी आज तक नहीं जीत करके चुनाव गया है। प्रजापति समाज के ऊपर जगह जगह जुल्म जास्ती अन्याय उत्पीड़न हो रहा है। कुम्हर गड्ढों पर तमाम कब्जा वगैरह लोग कर ले रहे हैं। अन्यायी गांवों में एक तरफ अन्याय करता है, दूसरी तरफ दबंगई के बदौलत थाने पर आकर के उल्टा पीड़ित के ऊपर अत्याचार करवाता है। इन सारी मांगों को लेकर के 31 जुलाई को हमारा प्रजापति समाज एकीकरण अभियान के बैनर तले पूरे उत्तर प्रदेश और देश के अन्य राज्यों से माननीय प्रधानमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, राज्यपाल महोदय को चेतावनी ज्ञापन सौंपेगा कि महोदय हमारी ये मांगे हैं, इसको आप पूरा करो। यदि आप पूरा नहीं करते हो तो लोकसभा चुनाव 2024 के पहले हम दिल्ली जंतर मंतर स्टेडियम में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे और हम सरकार को गिरा देने का काम करेंगे। हम लोग इस जुगत में काम कर रहे हैं और प्रजापति समाज रातों दिन इस मुहिम को लेकर के आंदोलित है। भीतर भीतर हमारे लोग दिखने वाले नहीं है, लेकिन वो अंदर से बड़ा सटीक काम कर रहे हैं। हम ही लोग भाजपा को जिताए थे, हम ही लोग भाजपा को गिराएंगे। इस नाते सरकार से हम मांग करते हैं कि हमारी ये जायज मांगे हैं, चुनाव के पहले इसको पूरा कर दीजिए। इसी नाते आज ये तैयारी बैठक यहाँ दारुल सफा में की गई है, आपात बैठक के रूप में मेन लोगों को बुला करके किया गया है। जी बिल्कुल, तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये लखनऊ की तस्वीरें। हमारे बीच प्रजापति समाज के लोग हैं जो अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से एग्रेसिव हो चुके हैं। सरकार को संज्ञान में देना चाहते हैं कि जो अगर इनकी जो मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आने वाले इसी 31 जुलाई को एक विशाल धरने प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को घेरने का काम किया जाएगा। अब सरकार इनकी बात मानेगी नहीं मानेगी ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल कुछ और लोगों से थोड़ा बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर आपका? हरिश्याम प्रजापति जी। मैं बाराबंकी का रहने वाला हूँ और प्रजापति समाज साथ जो अन्याय हो रहा है, ठीक है, इसको पूर्णतः न्याय मिलने चाहिए। और प्रजापति समाज जो जनगणना के अनुसार जो कहा जा रहा है कम है, तो प्रजापति समाज कहीं पे कम नहीं दिखाई पड़ रहा है। लोग बलगला रहे हैं सिर्फ। हर गांव में प्रजापति का चाहे एक घर हो या 10 घर हो, कहीं कहीं पूरे पूरे गांव हैं। लोग कहते हैं कि प्रजापति समाज बहुत कम उसमें है, तो प्रजापति कहीं पे किसी माने में कम नहीं है और प्रजापति को कोई लाभ नहीं दिया गया। अच्छा, आज तक जो बजट सत्र में आता है सभी जातियों का आता है। क्या प्रजापति समाज को कोई बजट का किसी प्रकार कोई लाभ दिया गया? क्या लाभ मिल रहा है? यहाँ तक गांव में जो प्रधान होते हैं, अगर यादव प्रधान है तो कॉलोनी यादव को देगा। प्रजापति घर गिर गया तो उसको बनवाएगा नहीं, ना उसको आवास देगा। अच्छा, किसी प्रकार का कोई जात वेद भाव का भी बिल्कुल बिल्कुल चल रहा है। हर जगह देख लीजिए, आप कहीं पे जाइए, प्रजापति के साथ कोई न्याय नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है, हमारे भी सर क्या नाम है आपका?
मेरा नाम मदन गोपाल पंडित है। सरकार कहती है कि हम जैसे सबका साथ सबका विकास करते हैं, तो क्या प्रजापति समाज के साथ अभी भी अन्याय हो रहा है क्या? बहुत बड़ा दुर्भाग्य ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री जो है वह अपने आप को अति पिछड़ा कहते हैं, और अति पिछड़ा के साथ जो अन्याय इनके शासन में हो रहा है वो आज तक अभी तक हिंदुस्तान में 75 सालों के आज़ादी के बाद नहीं हुआ। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आपने देखा कि आरक्षण के मुद्दे पर किस प्रकार से अभी जो पंचायत के चुनाव हो रहे थे उस सारे प्रदेशों में इन्होंने आरक्षण को दबाने का काम किया, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो या झारखंड हो, जिस भी प्रदेश में यह है इनके शासन में हो रहा है। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य है। और ये मैं इस माध्यम से बता देना चाहता हूँ, सत्ता में बैठे सत्तासीन लोग जितने भी हैं, चाहे वह स्टेट के लेवल पर हो या सेंट्रल के लेवल पर हो, कि यदि प्रजापति समाज की जो उचित मांगे हैं, जो 26 जनवरी 1950 को हमें मिलनी चाहिए थी, 75 साल से हमें डार्क में डाल करके जो रखा गया है, यदि उस मुद्दे पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए 24 के चुनाव से पहले यदि उन्होंने घोषणा नहीं किया, हमारी मांगों को नहीं मानी, तो फिर ये तादाद उतनी है कि उनको औकात में लाने के लिए, चाहे किसी का भी शासन हो, उनको औकात में लाने की क्षमता रखती है। और उनको औकात में दिखा करके हम अपने मांग को मनवाने का हर संभव प्रयास करेंगे कि हमारी मांग मानी जाए। हमारी जायज मांगे हैं। सरकार को हम लोग जताना चाहते हैं कि आज 75 वर्ष तक यह आज़ादी के देश के आज़ादी के बाद 75 वर्षों तक कुम्हार समाज जो प्रजापति कम्युनिटी है सबको वोट देते आया है, चाहे किसी की सरकार हो, लेकिन हमारे बहते हुए आंसुओं पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। चाहे किसी की सरकार हो, केवल वोट का इस्तेमाल किया और फिर कप जैसे चाय पी करके फेंक दिया। हम लोगों इस बैनर के तले पूरे भारत में यह अभियान छेड़े हैं 31 तारीख 5 को। अगर यह अभियान हम लोग कर रहे हैं कि अगर हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री यह मांगों को हमारी पूरा नहीं करती है तो हम लोग उनके पूरे तमाम भारत में उसका विरोध करेंगे। अगर इलेक्शन के पहले हम लोगों का टिकट नहीं मिला तो पूरे हम बिहार से आए हैं। मेरा नाम गुरु प्रसाद प्रजापति, एडवोकेट, बिहार के प्रदेश सचिव हैं बिहार। हम प्रजापति समाज का यही है कि जो हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अगुवाई में जो भी ये 31 तारीख को हम लोग करने जा रहे हैं, बस उस पर सुनवाई हो, बस हम लोगों की यही मंशा है। और हमारा समाज जो निर्णायक एक समाज है, बस उस पर भी माननीय जो हमारे स्टेट लेवल के मुख्यमंत्री साहब हैं और प्रधानमंत्री साहब हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के अगुवाई में हमारी मांगों को बस पूरी किया जाए। बस हूँ, मेरा नाम तुलसी प्रजापति है। अच्छा, आप क्या चाहते हैं सरकार से, क्या उम्मीद रखते हैं आप लोग? हम अपनी जायज मांग को मांगना चाहते हैं। अच्छा, नहीं देगी हम आंदोलन करेंगे। बड़ा लंबा संघर्ष आप लोगों का हो चुका, अभी तक कुछ हुआ तो है नहीं। लंबा संघर्ष हो रहा है, होगा। जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग संघर्षरत रहेंगे। अच्छा, कहते हैं कि जो मतलब लड़ाई लड़ी जाती है उसके लिए सरकार की लाठी खाना पड़ता है, डंडा खाना पड़ता है, क्या आप लोग तैयार हैं? जी तैयार हैं। अपनी इन मांगों को लेकर के 31 तारीख को अपना देंगे धरना प्रदर्शन। और सरकार से हम अपेक्षा करते हैं कि सरकार हमारी मांगों को मांगे और अपने विधिवत संज्ञान में लाए, तभी उसका कल्याण, हमारा कल्याण बस। सरकार लाठी डंडा चलाएगी तो मार खाने को तैयार हो।